Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जहां आप किसानों की बात करती हैं, मैडम मेरी फर्स्ट टाइम स्पीच है, बस 2 मिनट और दे दें। 2 मिनट बस कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे आने से रोका जा रहा है। आखिरी मैडम, लास्ट है मैडम। संसद में आदित्य यादव का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग आदित्य की रिक्वेस्ट, उनकी सादगी की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव के बेटे आदित्य लोकसभा में बोल रहे थे। इस दौरान टाइम अप होने की घंटी बज जाती है तो आदित्य क्लास में खड़े एक बच्चे की तरह कुछ और मोहलत सभाध्यक्ष से मांगते हैं, चिरौरी करते हैं कि वो पहली बार बोल रहे हैं, प्लीज उन्हें 2 मिनट दिए जाएं। जिस पर सभापति भी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि 2 नहीं बल्कि 1 मिनट ही मिलेगा। फिर आदित्य ऐसे फर्राटेदार तरीके से बोलना शुरू करते हैं जैसे लास्ट मोमेंट में आखिरी सवाल का जवाब आंसर शीट पर कोई स्कूली बच्चा भरने बैठ जाता है। दरअसल शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, जिन्होंने इस लोकसभा से अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में डेब्यू किया है, लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम उठापटक के बीच बंदायूं से जीत दर्ज की और संसद पहुंच गए, तो निगाहें इस नए नवेले सांसद बने मुलायम परिवार के बेटे पर भी थी कि आदित्य यादव संसद तो पहुंच गए, लेकिन संसद में उनकी पहली परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। तो आदित्य ने भी कर दिया भयंकर आगाज। अपने करीब 6.5 मिनट के संबोधन में आदित्य यादव ने किसानों से लेकर युवाओं के मुद्दे को गजब तरीके से उठाया कि जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों की 2014 में आय दुगनी करने की बात कही थी, आज हम कहां खड़े। हमने देखा इन 10 सालों में किस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए अपनी जो भूतपूर्व मांगे थी, एमएसपी की मांगे, क्योंकि जब हम स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं तो सामने से पक्ष के लोग हल्ला करते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया है, लेकिन सच्चाई अध्यक्ष महोदय ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो मूल सोल था, जो थी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज भी ये सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। और सरकार इस बात को याद रखे कि जब सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप हमारे इस देश का किसान झेल रहा था, सरहद पे बैठा हुआ अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पर यह सरकार ने अपना मुंह फेर कर उस किसान का अपमान किया है। हमें याद रखना होगा कि 700 से ज्यादा किसानों ने जब अपनी जान का बलिदान दिया, उस समय पे ये मौजूदा सरकार ने उनके बलिदान को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। याद रखना होगा कि आज भी इस देश के किसी ना किसी कोने में कोई 800 वो परिवार हैं जिन्होंने अपने मुखिया को खोया है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिस किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए वो मजदूरी करता था, खेत में अपनी मेहनत मजदूरी करता था। आज उस परिवार का भविष्य क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों के अंदर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बनती जा रही तो आवारा पशुओं की बनती जा रही है, जहां किसान और उसके परिवार को दिन भर इस चरकती धूप में खेती करनी होती है अपनी फसल के लिए, अपनी फसल की उपजाऊ दाम के लिए खेतों में मेहनत करता है, वहीं वो रात भर जाग कर अपनी फसल की रखवाली उन आवारा पशुओं से करता है। वही आवारा पशु जब रात में खेत चर जाते हैं तो किसान का नुकसान होता है, और वही आवारा पशु जब सड़क पे जाता है तो किसी ना किसी नौजवान की या महिला की जान लेने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि जहां आप किसानों की बात करती हैं, मैडम मेरी फर्स्ट टाइम स्पीच है, बस 2 मिनट और दे दें। 2 मिनट मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जहां किसानों की बात की जाती है, वही किसान सम्मान निधि को देखकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़े कहते हैं कि रूरल सेक्टर के अंदर जहां पे खरीद की क्षमता घटती जा रही है, निश्चित तौर पे हमें समझना होगा कि किसान सम्मान निधि किसी काम की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यूथ को, नौजवानों को नेतृत्व करता हूं, वहीं जहां देश में 35% नौजवान है जिसकी मूलभूत सुविधाएं एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आज सरकार कहीं भी जॉब देने में असमर्थ होती चली जा रही है। 80% से ज्यादा हमारे देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ये सरकार करने का काम करे। साथ ही में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझ जैसे नौजवान, कई सारे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों से, छात्र राजनीति से आगे बढ़ के इन सदनों का
नेतृत्व करते हैं, वहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति को खत्म करके कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे आने से रोका जा रहा है। आखिरी मैडम, लास्ट है मैडम, छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं के अंदर जहां हॉस्टल की फीस बहुत कम रखी जाती थी सिर्फ इसलिए ताकि किसानों को कहीं ना कहीं किसानों के बच्चे पढ़ लिख सके, वहीं 400% अगर ये फीस को बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही तौर पे किसानों के लिए ये एक बनने की बात होगी। इस दौरान एक बार फिर जब आदित्य लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम में युवाओं और छात्र संघ का मुद्दा उठाते हैं तो फिर से मैडम से चिरौरी करते हैं कि उनको बोलने दिया जाए। वैसे आदित्य यादव की इस फर्स्ट स्पीच पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।